हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जो है ऑर्डर एंड डिग्री देखे। ऑर्डर एंड डिग्री देखने के बाद हम लोग प्रॉब्लम जो अभी तक सॉल्व करते आए हैं वो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहले मेरा मेथड क्या आया था, वेरिएबल सेपरेबल, जो कि कह रहा था कि वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए। फिर मेरा आया कि अगर भी हम वेरिएबल से नहीं सॉल्व कर सकते तो होमोजीनियस आया। होमोजीनियस से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अगर यदि किसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसके लिए नॉन होमोजीनियस आया। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो मेरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि उसका एक खास पर्टिकुलर टाइप है, उस पर्टिकुलर टाइप को अगर दी कोई इक्वेशन फुलफिल करता है तो ही हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर टाइप क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर टाइप ये है कि अगर यदि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हो। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप पूछेंगे p और q क्या है, तो यहाँ पे p और q क्या रहेगा, वो आपका x का फंक्शन रहेगा। ये जो p और q रहेगा वो वन एंड ओनली, मतलब यहाँ पे सिर्फ x का ही फंक्शन होना चाहिए। और यहाँ पे y की जो डिग्री की बात करें, y पे पावर जो कहते हैं वो 1 होना चाहिए। y पे पावर अगर स्क्वायर क्यूब आ जाएगा तो हम लोग इसको सॉल्व यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो मेरा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले उसका एक खास पर्टिकुलर टाइप है कि अगर यदि वो इस फॉर्म में आ जाता है तभी हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यदि कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आ गया है और उसके पास वो एडमिशन ले चुका है तभी हम उसको पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। उसके पास एक खास आइडेंटिटी होती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर यदि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की आइडेंटिटी है, ये उसकी पहचान है, या अगर यदि वो इस फॉर्म में है तभी हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पे p और q क्या है, p और q ओनली x का फंक्शन है। चलो ये तो हो गया कि हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान लिए। उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ठीक है, मेरा जो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे q क्या है, ये सब क्या है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में हम बाद में बताते हैं। q तो यहाँ से निकाल लेंगे, इससे कंपेयर करके q की वैल्यू निकालेंगे। मेन प्रॉब्लम ये कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर if क्या है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मेरा मेन मकसद है कि ये निकालेंगे कैसे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, यहाँ से जब हम इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को p पता चलेगा, q पता चलेगा। तो सबसे पहले मेरा वर्क क्या रहेगा, सबसे पहले मेरा काम रहेगा, क्योंकि हमको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू निकालना, जिसका वैल्यू होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसमें पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो ये मेरा सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे कि x प्लस 1 dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल है ये। अब ये बताइए, क्या आप इसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे इसको सॉल्व, क्योंकि जब भी आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इसकी डिग्री x पे पावर हमेशा स्क्वायर रहेगी, नीचे वाले की डिग्री 1 रह जाएगी। तो आप वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस नहीं लग पाएगा, क्योंकि डिग्री अलग अलग हो जा रही है। वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, x और y को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये -y उधर +y में चले जाएगा। तो मेरा
सीधा सा होता है कि क्या हम लीनियर से सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर के फॉर्म में लाने के लिए हमको dy बाई dx को पहले सेपरेट रखना पड़ेगा, उसको अकेले रखना पड़ेगा। तो उसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, x+1। जो डिस्टर्ब करता है उसको हम लोग क्या कर दे, रिमूव कर दे। तो x+1 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार डिवाइड करेंगे तो सब में डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx माइनस y बाई x+1 इज इक्वल टू e टू द पावर x+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x+1। अब आप ये बताइए क्या ये हम यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करके देखते हैं, सिंपल फॉर्म में ले आते हैं पहले। ठीक है, सिंपल फॉर्म में ले आए। अब ये बताइए कि मेरा इक्वेशन कह रहा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोल रहा था कि dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए। और p और q क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। तो dy बाई dx प्लस नहीं है तो चलो माइनस ही सही। अब यहाँ पे क्या y तो है मेरा, लेकिन y इसके साथ बाय में है, तो दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dy बाई dx माइनस 1 बाई x+1, या फिर अभी तो इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से, e टू द पावर x इंटू x+1। अब ये आ गया मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। अब जस्ट इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। अब आप बताइए p और q का वैल्यू क्या होगा। इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, p के जगह पे क्या है, -1 बाई x+1, q के जगह पे क्या है, e टू द पावर x इंटू x+1, यानी p की वैल्यू हो जाएगी -1 बाई x+1 और q की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर x इंटू x+1। ठीक है, ये आ गया मेरा p और q का वैल्यू। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन मेरा क्या था, अब जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हम कंपेयर करते हैं, तो p की जगह पे ये है और q की जगह पे ये है। तो p की वैल्यू हो गई -1 बाई x+1, q की वैल्यू हो गई e टू द पावर x इंटू x+1। अब सॉल्यूशन मेरा क्या बोलता है, सॉल्यूशन बोलता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। चलो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू e टू द पावर p dx। ठीक है, e टू द पावर p dx। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, -1 बाई x+1 dx। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x+1। इसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन वैल्यू होगा e टू द पावर माइनस, ये हो जाएगा log x+1। क्यों होगा, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में मौजूद है। जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में मौजूद रहता है तो हम लोग उसको log लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, अब log के अगर दी डेफिनेशन से चलते तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर log x+1 पे पावर -1। और हम लोग यहाँ जानते हैं e पे पावर log आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरा सिर्फ बच जाएगा x+1 पे पावर -1। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 बाई x+1 लिख सकते हैं। चलो ये मिल गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या मिल गया, 1 बाई x+1। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन में सॉल्यूशन में पुट करते हैं। सॉल्यूशन में पुट करते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, y की जगह पे तो सिर्फ y आएगा, y की जगह पे तो सिर्फ y आएगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला था, 1 बाई x+1। ठीक है, इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या थी, e टू द पावर x इंटू x+1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई x+1 और ये लास्ट में dx। तो अब यहाँ से x+1 को हम कैंसिल कर सकते हैं, y में है। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है y इंटू 1 बाई x+1 और बच गया क्या, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। अब इसको सॉल्व करना आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। ये इसका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ e टू द पावर x, जो कि ये इंडेफिनिट है तो यहाँ पे मेरा +c आएगा। तो y बाई x+1 इज इक्वल टू e टू द पावर x+c। ये मेरा आंसर हो गया, यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया
y बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सारे में प्रोसेस यही रहेगा कि सबसे पहले आपको उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना होगा। जब आप उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ले आए तो सबसे पहले पी और क्यू को चूज कर लीजिए। पी और क्यू को चूज करने के बाद आप क्या निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। उसके बाद जो सॉल्यूशन का डेफिनेशन है उसमें पुट करके आराम से सॉल्यूशन कर लीजिए। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, उसको सॉल्व करके बताइएगा, या इस वीडियो के थ्रू आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया, किस स्टेप में नहीं समझ में आया वो पूछिएगा, कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा कहाँ पे आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया। जैसे कि इसमें और हम एग्जांपल लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3। तीसरा क्वेश्चन है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब ये 3 क्वेश्चन है, इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम हुआ, किस या मेरी जो प्रॉब्लम सॉल्व की हुई उसमें किस स्टेप में आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ। तो या तो कमेंट में, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे बताइए कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। आपका आंसर हम नहीं बताएंगे, यहाँ पे आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या आ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। थैंक यू, बाय।